इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की टॉप 10 इंडिया न्यूज में। मैं हूं आनंद शर्मा और आज 23 दिसंबर 2025 का यह विशेष एपिसोड लाया है देश की सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली खबरों को। चाहे वो आर्थिक सफलताएं हों, राजनीतिक बदलाव, मौसम की चुनौतियां या खेल की रोमांचक उपलब्धियां, हम कवर करेंगे वो हर अपडेट जो आपके दैनिक जीवन को छू सकता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की टॉप 10 न्यूज से। हर खबर को हम सरल और स्पष्ट तरीके से समझाएंगे ताकि आप आसानी से ग्रहण कर सकें। बने रहिए क्योंकि हर अपडेट मायने रखता है। भारत न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता घोषित, भारतीय पेशेवरों के लिए नई संभावनाएं खुली। नमस्कार दोस्तों, आज की पहली और सबसे बड़ी आर्थिक खबर से शुरू करते हैं। भारत और न्यूजीलैंड ने आखिरकार मुक्त व्यापार समझौता FTA पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस समझौते के तहत भारतीय IT प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स और अन्य कुशल श्रमिकों को न्यूजीलैंड में वर्क वीजा प्राप्त करना अब पहले से कहीं आसान हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे दोनों देशों के बीच समृद्धि के नए द्वार खोलने वाला कदम बताया है। आपको बता दें, यह इस साल भारत का तीसरा ऐसा बड़ा FTA है, पहले ऑस्ट्रेलिया और अब न्यूजीलैंड के साथ। इसका मुख्य फोकस भारतीय निर्यात को बढ़ावा देना है, खासकर कृषि उत्पादों, टेक्सटाइल और IT सर्विसेज में। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था को 5-7% का अतिरिक्त बूस्ट मिल सकता है और लाखों नौकरियां पैदा होंगी। लेकिन सावधान रहें, कुछ कृषि क्षेत्रों में आयात बढ़ने से स्थानीय किसानों पर असर पड़ सकता है। अपडेट्स के लिए बने रहें। क्या यह समझौता भारत को वैश्विक व्यापार का सुपर पावर बनाएगा? आपकी राय कमेंट्स में शेयर करें। गोवा जिला पंचायत चुनाव, भाजपा गठबंधन की शानदार जीत, कांग्रेस को झटका, अब बात राजनीति की। गोवा में जिला पंचायत चुनावों के नतीजे आ गए हैं और भाजपा गठबंधन ने कुल 31 सीटें जीतकर एक बार फिर स्थानीय शासन पर कब्जा जमा लिया है। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 10 सीटें ही मिल सकीं। कुल 41 सीटों वाले इन चुनावों में भाजपा की जीत ने राज्य की राजनीति में नया रंग भर दिया है। अब ग्रामीण विकास, सड़कें, पानी और बिजली जैसी योजनाओं पर भाजपा का पूरा फोकस रहेगा। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इसे जनता का विश्वास बताया, जबकि विपक्ष ने वोटिंग में अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं और चुनाव आयोग से जांच की मांग की है। गोवा जैसे छोटे राज्य में ये परिणाम राष्ट्रीय स्तर पर भी असर डाल सकते हैं, खासकर 2027 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए। ग्रामीण इलाकों में विकास की उम्मीदें बढ़ गई हैं, लेकिन क्या विपक्ष का आरोप सही साबित होगा? स्टे ट्यून्ड, हम नजर रखेंगे। उत्तर भारत में कोल्ड वेव और घना कोहरा, IMD का रेड अलर्ट, यातायात प्रभावित। मौसम की बात करें तो सर्दी ने अब असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने उत्तर भारत के कई राज्यों दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कोल्ड वेव और घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। तापमान 4-5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है और दिल्ली में विजिबिलिटी सिर्फ 50 मीटर तक सिमट गई है। नतीजा, दिल्ली एयरपोर्ट पर दर्जनों उड़ानें लेट हो गईं, ट्रेनें रद्द हुईं और हाईवे पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह है, गर्म कपड़े पहनें, मास्क लगाएं ताकि सांस की परेशानी न हो और जरूरी यात्राओं से बचें। दिल्ली सरकार ने ग्रैप ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत निर्माण कार्य रोक दिए हैं। अगले 48 घंटों में राहत की उम्मीद कम है, तो सावधानी बरतें, घर पर रहें और अपडेट्स फॉलो करते रहें। क्या यह कोहरा क्रिसमस को प्रभावित करेगा? एयर इंडिया की बोइंग 777 फ्लाइट इंजन फेलियर, दिल्ली से लौटी सभी यात्री सुरक्षित। विमानन जगत से एक चिंताजनक लेकिन राहत भरी खबर। दिल्ली से न्यूयॉर्क जा रही एयर इंडिया की बोइंग 777 फ्लाइट AI-101 ने टेक ऑफ के महज 30 मिनट बाद इंजन में तेल दबाव की समस्या का सामना किया और सुरक्षित तरीके से वापस इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लैंड कर लिया। बोर्ड पर सवार 250 यात्रियों और क्रू मेंबर्स में से कोई भी घायल नहीं हुआ। पायलट की तत्परता ने सबको बचा लिया। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने तुरंत जांच के आदेश दे दिए हैं
और कंपनी ने यात्रियों को वैकल्पिक फ्लाइट्स का वादा किया है। एयर इंडिया ने सोशल मीडिया पर माफी मांगी और कहा कि सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है, लेकिन यह घटना उड़ान सुरक्षा प्रोटोकॉल पर सवाल उठा रही है, खासकर पुराने बोइंग विमानों को देखते हुए। अपडेट्स आते रहेंगे। यात्रा करने वालों सतर्क रहें। निर्वासित बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना का भारत को धन्यवाद। यूनुस सरकार पर निशाना। कूटनीति की दुनिया से एक महत्वपूर्ण बयान। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो फिलहाल भारत में निर्वासित जीवन जी रही हैं, ने भारत सरकार और जनता का खुलकर आभार जताया है। उन्होंने कहा, भारत ने मेरी जान बचाई और लोकतंत्र की रक्षा की। साथ ही वर्तमान अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाया। बांग्लादेश में पिछले साल की अशांति के बाद से स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। प्रदर्शन, हिंसा और आर्थिक संकट जारी है। भारत ने हमेशा की तरह हसीना का समर्थन किया है, जो दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत बनाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये बयान क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सकारात्मक है, लेकिन बांग्लादेश की राजनीति पर नजर रखनी होगी। लाइव अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। दक्षिण एशिया की ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे पर 250 करोड़ के रिश्वत के आरोप। भ्रष्टाचार के एक बड़े केस से राज्य की सियासत गर्म हो गई है। छत्तीसगढ़ की एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने शराब घोटाले के आरोप पत्र में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल का नाम जोड़ा है। दावा है कि उन्होंने निजी शराब कंपनियों से 200 से 250 करोड़ रुपए की रिश्वत ली, जो राज्य की शराब नीति को प्रभावित करने के लिए थी। जांच अभी जारी है और एसीबी ने सबूतों के तौर पर बैंक ट्रांजैक्शन और गवाहों के बयान पेश किए हैं। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक साजिश बताया, जबकि भाजपा ने न्याय की मांग की है। ये घोटाला राज्य में सनसनी फैला रहा है। क्या इससे बघेल परिवार की छवि धूमिल होगी? हम नजर रखेंगे और न्याय की प्रक्रिया पर अपडेट देंगे। पैन को आधार से लिंकिंग अब अनिवार्य। 2026 की डेडलाइन से पहले पूरा करें। करदाताओं के लिए महत्वपूर्ण अपडेट। सरकार ने एक बार फिर पीएन कार्ड को आधार नंबर से लिंक करने को अनिवार्य घोषित किया है। डेडलाइन है 31 दिसंबर 2020। उसके बाद लिंक न करने पर आपका पैन अमान्य हो जाएगा, जिससे बैंक अकाउंट, लोन, निवेश और अन्य वित्तीय लेन देन रुक जाएंगे। प्रक्रिया बहुत आसान है। इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पर जाकर आधार डिटेल्स वेरीफाई करें या नजदीकी पैन सेंटर जाएं। करोड़ों लोगों ने अभी तक ये नहीं किया है, तो सतर्क हो जाएं। सरकार का कहना है कि इससे काला धन रोकने और टैक्स सिस्टम को पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी। अनुपालन न करने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। आज ही चेक करें आपका पैन लिंक्ड है या नहीं। सोने की कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई पर। 10 ग्राम के लिए 1.8 लाख रुपए। चांदी भी महंगी। बाजार से आ रही है चमकदार लेकिन महंगी खबर। सोने की कीमतें आज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गईं। 24 कैरेट सोना 10 ग्राम के लिए 1,28,000 रुपए हो गया है, जबकि चांदी 2,14,000 रुपए प्रति किलो पर ट्रेड कर रही है। वैश्विक अनिश्चितताएं जैसे अमेरिकी ब्याज दरें, मिडिल ईस्ट टेंशन और महंगाई इसके पीछे मुख्य कारण हैं। निवेशक सोने को सेफ हेवन मानकर खरीद रहे हैं, लेकिन ज्वेलर्स सतर्क हैं, क्योंकि ये तेजी उपभोक्ताओं के लिए बोझ बन सकती है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं, शादी ब्याह के लिए अभी इंतजार करें या छोटे निवेश पर फोकस करें। बाजार के ये ट्रेंड्स बदल सकते हैं। कल क्या होगा, अपडेट्स में देखें। बेंगलुरु मेट्रो का मेगा विस्तार। 2027 तक 175 किमी नेटवर्क, ट्रैफिक को राहत। शहरी विकास की प्रेरणादायक खबर से बेंगलुरु के निवासियों को सौगात। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने घोषणा की कि दिसंबर 2027 तक बेंगलुरु मेट्रो का नेटवर्क 175 किलोमीटर तक फैल जाएगा। वर्तमान में 70 किमी का सिस्टम है, लेकिन यह विस्तार ट्रैफिक जाम, प्रदूषण और यात्रा समय को आधा कर देगा। नई लाइनों से रोजगार के हजारों अवसर पैदा होंगे और आईटी हब होने वाले शहर को विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी मिलेगी। परियोजना तेजी से चल रही है। बजट 30,000 करोड़ रुपए का है। शहरवासियों के लिए यह बड़ी राहत है, लेकिन निर्माण के दौरान ट्रैफिक डिसरप्शन से बचें। प्रगति की यह मिसाल अन्य शहरों के लिए भी प्रेरणा है। नीरज चोपड़ा का शानदार प्रदर्शन। 90 मीटर भाला फेंक, लेकिन डोपिंग चिंताएं बरकरार।
खेल की दुनिया से एंडिंग करते हैं एक हीरो की कहानी पर। भारत के भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा ने हालिया इंटरनेशनल मीट में 90.12 मीटर का थ्रो कर सभी को हैरान कर दिया। ये उनका करियर बेस्ट है और ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए परफेक्ट। 2024 पेरिस ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज अब 2028 लॉस एंजलिस की तैयारी में जुटे हैं। लेकिन खुशी के साथ एक चिंता भी जुड़ी है। भारतीय एथलेटिक्स में डोपिंग केस बढ़ रहे हैं और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने नेशनल फेडरेशन पर सवाल उठाए हैं। नीरज ने कहा, मेरा फोकस क्लीन स्पोर्ट पर है। फैंस उनका समर्थन कर रहे हैं। क्या नीरज फिर इतिहास रचेंगे? अपडेट्स फॉलो करें। तो दोस्तों, ये थी 23 दिसंबर 2025 की टॉप 10 इंडिया न्यूज, जहां व्यापारिक सफलताओं ने उम्मीद जगाई, मौसम ने सतर्क किया और खेल ने गर्व महसूस कराया। हर खबर ने नई बहस छेड़ी है और ये बदलते समय की झलक है। आपकी राय क्या है? कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? कमेंट्स में जरूर बताएं। अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, ऐप डाउनलोड करें या सोशल मीडिया पर फॉलो करें। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगले एपिसोड में। सुरक्षित रहें, खुश रहें।